इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि बैंकों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही हो। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 500 बैंकों का स्टिंग ऑपरेशन करवाया है। बड़ी खबर, ताकि बैंकों की गड़बड़ी का पता लगाया जा सके, क्योंकि देश भर में बड़े पैमाने पर 2000 और 500 के नोट जब्त किए जा रहे हैं और सब जानते हैं कि नई करेंसी जिसके पास भी पहुंची है वो बैंकों ने दी है। तो क्या बैंक काले धन को सफेद करने का खेल खेल रही है? 400 सीडी वित्त मंत्रालय के पास पहुंची। लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। क्या पीएम मोदी ने बैंकों का स्टिंग कराया? क्या पीएम ने बैंकों में खुफिया कैमरे लगवाए? क्या काले धन को सफेद करने वालों की सीडी बनी? देश के 500 बैंकों के स्टिंग ऑपरेशन का सच क्या है? करप्शन और काले धन के खिलाफ सबसे बड़ी जंग में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है? प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर को बनासकांठा की रैली में कहा था कि उन्होंने काले धन को सफेद करने वालों की जांच के लिए पहले ही कैमरे लगवा दिए थे। बैंक वाले जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं। उनको लगा था कि ठीक है, मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। ये सब के सब पकड़े जाने वाले। सुना आपने प्रधानमंत्री का खुफिया कैमरे वाला बयान, और अब देखिए इसी ऐलान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी ने 500 बैंकों का स्टिंग ऑपरेशन करवाया है। नोटबंदी के दौरान 500 बैंक ब्रांचों के कामकाज का स्टिंग करवाने की खबर है। निजी और सरकारी दोनों बैंकों की ब्रांचों का स्टिंग किए जाने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि 400 से ज्यादा सीडी वित्त मंत्रालय को मिल चुकी है। इसके अलावा बैंकों के अफसरों, दलालों और जालसाजों की साठगांठ का स्टिंग भी हुआ है। सूत्रों का दावा है कि आरोपियों पर फरवरी या मार्च में कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है ताकि मौजूदा कामकाज पर असर न पड़े। देश भर में करोड़ों रुपए के नए नोटों का मिलना जारी है। 2000 और 500 के नोटों की शक्ल में सिर्फ 24,000 रुपए एक हफ्ते में लोगों को मिल रहे हैं, यानी एक महीने में सिर्फ 1 लाख रुपए। और नोटबंदी के 5वें हफ्ते में ही किसी के भी पास करोड़ों रुपए के नए नोट आखिर कैसे आ सकते हैं? जाहिर है गड़बड़ी हुई है, क्योंकि नए नोट तो बैंकों से ही मिल रहे हैं। तो क्या बैंकों ने बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद करने का काला कारोबार किया है? आज तक ब्यूरो। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी राहुल कंवल हमारे साथ है। राहुल, ये पूरा मामला जो है, स्टिंग किए गए हैं और स्टिंग कैसे फॉलो अप कैसे करेंगे स्टिंग को ये लोग? निशान, तमाम जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं और एक तरीके से केस तैयार कर रही हैं जानने के लिए कि कौन वो लोग हैं जो कि कैश माफिया के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने के गोरख धंधे में लगे हुए हैं। और ये जो कार्रवाई है अमूमन हुआ ही करती है, कोई भी रेड होती है उससे पहले कोई प्रेमा फेसाई सबूत इकट्ठा करने के लिए इस तरह की तैयारी की जाती है। फर्क यह है कि इस बार स्केल बहुत बढ़ा दिया गया, बड़े स्तर पे ये हो रहा है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन की कार्रवाई भी बड़े स्तर पे हुई है। इस वजह से जगह जगह पे बैंकिंग अधिकारियों पे, ट्रेडर्स पे, ज्वेलर्स पे स्टिंग हो रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो ब्लैक को व्हाइट करने में तैयार है। और ऐसा होने के बाद, जैसे फर्स्ट की अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करके, सीडी तैयार करके वित्त मंत्रालय को भेज दी। वित्त मंत्रालय के तहत आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीडीटी, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो वहां से ये आईटी डिपार्टमेंट के पास आ गया और वहां पे फिर इसकी जांच शुरू हुई। और हो सकता है कि आने वाले हफ्तों में कुछ रेड भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी खबर को बाहर करने का मकसद सरकार की तरफ से ये है कि लोगों में खौफ पैदा हो, डर पैदा हो। जो भी कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो ये जानें कि ये जो आपकी कोशिश है ब्लैक को व्हाइट करने की, ये चलेगी नहीं, कई लोग पकड़े जाएंगे। और वही मैसेज सरकार बहुत जोरों से देना चाह रही है लोगों को कि इस तरह की चीज करने से पहले सोच लीजिए, आप पकड़े जा सकते हैं, आप जेल जा सकते हैं और आपकी समाज में बहुत बेइज्जती भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।
नोटबंदी पर सख्ती और सोना रखने की लिमिट तय करने की खबरों के बीच आपको दिखाते हैं 3 अलग अलग तस्वीरें, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। राजधानी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ा गया 16 किलो सोना। 16 किलो ये बच्चों के डायपर में छुपाकर दुबई से लाया गया था। मध्य प्रदेश के धार में एक डांसर पर लुटाए जा रहे थे नोट। ये नोट लुटाने वाले उसी बीजेपी के नेता हैं जिनके आला कमान और धार के जिला पंचायत उपाध्यक्ष कल्याण पटेल एक शादी समारोह में डांसर पर लुटा रहे नोट। और तीसरी तस्वीर है काले धन के उस मास्टरमाइंड की जो अब तक लापता है। दिल्ली की लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन की तलाश की जा रही है। टंडन के ऑफिस से 13.5 करोड़ रुपए जब्त हुए।